हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम चिंतन करेंगे भागवत भजन के स्वरूप पर। क्या है इसका प्रारूप और कैसे इसको बढ़ाएं, अपने जीवन में स्थिर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान जी ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवत भजन में तुरंत ही हर मनुष्य को लग जाना चाहिए। श्री भगवान जी ने बतलाया है, अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य माम भजस्व। इतने सारे इसमें जो शब्द हैं उनका सीधा अर्थ है, अनित्य कहने का तात्पर्य यह है कि देर ना करो, क्या पता कल सांस आए या ना आए। इस लोक में सुख नहीं है, अतः शीघ्र ही मानव शरीर पाकर के मनुष्य भजन में लग जाना चाहिए। प्रति घंटा 100 श्वास जाते हैं। 24 घंटों में 21,600 श्वास जाती हैं। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम 21,600 सांस प्रति घंटा यानी कि 24 घंटे में टोटल खर्च कर लेते हैं, लेकिन हम इसके बदले में अर्जन क्या कर रहे हैं। हम अपना समय व्यर्थ ही तो नहीं गंवा रहे हैं। हमेशा इस बात पर ध्यान निरंतर बनाए रखने की परम गहन आवश्यकता है। 600 सहस 21 दम जावत है दिन रात, ऐतो टोटो टाइगर काहे की कुशलात। कैसी कुशलता है। फिर दूसरे पद में कहा जाता है असुखम के बारे में, अर्थात इस लोक में सुख तो है ही नहीं। हम जिस चीज में सुख भोगते हैं या सुख भूल रहे हैं, वो भी एक निश्चित समय के बाद स्वतः ही खत्म हो जाता है। फिर हमें दूसरी लालसा सताती है और हम दूसरी वस्तु में सुख को भोगने लगते हैं। हमें वही वस्तु सुख दे सकती है जिसका हमारे पास में अभाव है, और हम जिसकी चाह रखते हैं उसके लिए चाहना जितनी ज्यादा बलवती होती, जितनी उग्र इच्छा होती है हमारी, उतना ही हमें उस वस्तु से सुख प्राप्त होता है। अभाव रहते हुए भी यदि उसके अभाव का अनुभव हमें नहीं होता है, उसके प्रति हमारे मन में छटपटाहट या लगन नहीं है, तो हमें वो प्राप्त ना होने पर भी हमें उसके प्रति कोई चाहना नहीं होगी, कोई दुख हमें मन में व्याप्त नहीं होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें धन की इच्छा है, पहले तो हमें इच्छा होने पर ही उसके अभाव का दुख होगा। फिर यदि वह साधारणता से प्राप्त होता ही नहीं है, उसके लिए हमें बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती हुई, तो ये हो गया हमारा दूसरा दुख। जब वह प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका हमें संचय करना पड़ता है, उसको स्थिर रखने के लिए, छिपा कर रखने के लिए, कम खर्च करने के लिए लगन लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हो गया तीसरा। चौथा दुख है उसके नाश का दुख। पांचवा दुख है कि वह धन हमें अन्य लोगों से कम प्राप्त हुआ है। और छठवां दुख है कि वह हमें प्राप्त होने के बाद भी पुनः नष्ट हो जाता है, तो इसका दुख भी बड़ा भारी होता है। तो दुख तो निरंतर ही बना रहता है, बस समय और अवस्था बदलती रहती है। इसीलिए श्री पतंजलि शास्त्र में कहा गया है, परिणामता पसंस्कारा दुख खैर गुणेत वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिनः। अर्थात परिणाम में दुख, ताप में दुख, संस्कार में दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान है रहने के कारण ही तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेक के लिए सब के सब कर्मफल दुख रूप ही हैं। अतः हमें यह विचार करना चाहिए, किसी भी सांसारिक प्राणी को अपनी परिस्थिति में पूर्ण सुख और संतोष नहीं है, क्योंकि वह उससे भी और अधिक सुख के लिए सदा लालायित और प्रयत्नशील रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाही आवसी, जब तृष्णा रोग गया। अर्थात तृष्णा रोग जाने पर ही हमें मन में संतोष होता है। एक कहावत और है, गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मानव शरीर को प्राप्त करके निरंतर भगवान का भजन, यही सबसे बड़ा सुख है। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधा तय सठ बिसलेहि। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कहा है। भजन अवसर तो केवल शरीर में ही प्राप्त होता है, भजन का मुहूर्त सिर्फ मानव शरीर में ही है। अतः मनुष्यों को 84 लाख योनियों में कर्तव्य और अकर्तव्य
किसी और चीज़ का ध्यान ना करते हुए अपने साधन, अपनी सामग्री, अपना अधिकार, यह सब कुछ भजन में लगाना चाहिए। किसी और शरीर में मनुष्य जैसा ज्ञान नहीं होता है। उसे ना तो अपने शरीर पर कोई अधिकार होता है, ना ही उसे ऐसा साधन प्राप्त होता है। पशु पक्षी किसी को भी नहीं होता है, लेकिन मनुष्य शरीर में साधन, कर्तव्य, अधिकार तीनों के प्रति चेतना और जागृति अवस्था व्याप्त है। अतः साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परतत्त दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। हम समय पर, हम लोगों पर, हम दूसरों पर दोष नहीं लगा सकते कि अमुक परिस्थिति, अमुक कार्य के कारण हम ईश्वर चिंतन या भजन नहीं कर पाए, हम अपने मानव जीवन का समय सदुपयोग में नहीं ला पाए। इसके लिए तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। यह कलयुग है, समय कलयुग में सबसे अधिक उत्तम है। इसका सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम हरि चिंतन करें। कलिकाल से आध्यात्मिकता को बचाने की हमें निरंतर चेष्टा करनी है, अन्यथा हम अन्य चीजों में फंसकर इस मूल्यवान शरीर के द्वारा मूल्यवान भजन करने से वंचित रह जाएंगे। आगे महापुरुषों ने कहा है, समय को दोष देना गलत है। कलयुग बहुत ही उत्तम माना गया है। भगवत भजन का मूल्य इसमें अधिक मिलता है। हर युग से बड़े सस्ते में मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि दूसरे युगों में संभव नहीं है। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल भव तर बिनहि प्रयास। श्री रामचरितमानस जी में ये कहा गया है। इसीलिए बिना प्रयास ही जिसमें संसार समुद्र पार पहुंचा जा सके, यह ऐसा कलयुग का दोष देना गलत है। जिस प्रकार जिन कर्मों के फलस्वरूप मुक्ति का साधन रूप मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उन कर्मों को दोष देना गलत है। हमारे उन्हीं कर्मों से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अतः हमें ईश्वर का धन्यवाद निरंतर देना चाहिए। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथहि गावा। बड़े भाग पायब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। अर्थात हमें बिना ही प्रयास के भगवान भजन रूपी नाव से हम लोग भव सागर से उतर सकते हैं। संतों ने, भक्तों ने बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा है, करुणा कार कीन कृपा दीन नटवर दे, ना चीन्ही कृतहीन नर खल कर दीन खे। अर्थात करुणा निदान भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर हमें दे ही दिया है, परंतु मूर्ख और कृतज्ञ मनुष्य उस शरीर को पहचान नहीं पाता है, उसका मूल्य सही सही आंक नहीं पाता है, उसे यूं ही मिट्टी का मिट्टी में ही मिला देता है। इस मिट्टी के शरीर से हम क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें निरंतर भजन करना चाहिए, हमें बहाना नहीं लगाना चाहिए। कैसे निभाए राम जी रुई लपेटी आग। हमें ऐसे काम कब तक चलेगा, हम दूसरों पर अपने आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। हम अपने कर्तव्य से वंचित नहीं होना चाहिए। विवेकपूर्ण विचार करने पर अपनी वास्तविक उन्नति के लिए हमें तत्परता से खूब उत्साह के साथ में भजन में निरंतर लग जाना चाहिए। भगवान जी ने बार बार कहा है, माम भजश अर्थात मुझको भजो, मेरा भजन करो। भगवान साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण नाना रूपों में हैं। हम चाहे जिस रूप को भी भजें, हम भगवान का नाम जप, मन से उनके स्वरूप का चिंतन, उनकी बुद्धि, अपनी बुद्धि से उनका निश्चय करना, शरीर से उनकी आज्ञाओं का पालन करना, सब कुछ उन्हीं के समर्पण कर देना, उनके प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना, यही भगवत भजन है। अब भजन रूपी शरणागति के 4 प्रकारों के कुछ स्पष्टीकरण करते हैं। स्वामी जी ने कहा है, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनके परम पावन नाम का नित्य निरंतर निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक जप करना, उन्हीं के भगवान के गुणों का, प्रभाव का, लीला का मनन चिंतन एवं श्रवण और कथन करते रहना, साथ साथ चलते बैठते सोते खाते पीते हर समय भगवान की स्मृति को रखना, यही शरण का पहला प्रकार है। हरि आज्ञा का पालन करना, उनकी विषम परिस्थिति भी उनकी इच्छा को स्वीकार करके उसे अपने अनुकूल मान लेना,
भगवत प्राप्त में महापुरुषों के वचन भी भगवत आज्ञा ही होती है। अतः हमें अंतःकरण में स्वार्थ और अहंकार नहीं रखना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। महापुरुषों के आचरण ही हमारे लिए आदर्श हैं। अतः हमें बड़े लोगों के, महत्वपूर्ण लोगों को उनके आचरण को पालन करना चाहिए, जिससे हमारा कल, आज और भविष्य भी संवर जाता है। अपने स्वार्थ का हमें निरंतर त्याग करना चाहिए। तीसरे हम सदैव यह याद रखें कि हम ना तो कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाएंगे। बीच की परिस्थिति जो भी है वह भी हमने निर्मित नहीं की है। हमारे कर्मों के अनुसार हो अवश्य सकती है, लेकिन हर इच्छा से ही सब कुछ संभव है। अतः हमें पूर्ण समर्पण का भाव ईश्वर में रखना चाहिए। और चौथा प्रकार है, भगवान के प्रत्येक विधान में हमें प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि सुख हो या दुख वो हमारी नियति है, हमारे कर्म है, लेकिन वो भी हरी इच्छा से ही हमारे सामने उपस्थित है। अतः हमें हर प्रकार की मोह का, अज्ञान का किनारा करके हमें भगवान के चिंतन में मस्त रहना चाहिए। हम बस यह सोचें कि भगवान ने हमारे सामने जो परिस्थिति, जो अवस्था उत्पन्न की है, वह हमारे लिए श्रेष्ठकर है। अतः इसी में हमारा हित है। हमें ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने आगे के पुरुषार्थ को करना चाहिए। जीवन यात्रा के विकास में हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अनुकूल परिस्थिति आती है तो हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते, हम आलस्य और प्रमाद में फंस जाते हैं। और उस परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति हमें हमारे पुण्यों के आधार पर मिलती है, अर्थात हमारे पुण्य क्षीण हो रहे होते हैं उस अवस्था में। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त हमारे पाप कर्म क्षय हो रहे हैं, तथा उस प्रतिकूल परिस्थिति हमें नया पुरुषार्थ करने के लिए उत्साह प्रदान करती है, और उसके माध्यम से हम अपने आगे का प्रारब्ध निर्मित करते हैं। हमें स्वामी जी के कहने के अनुसार हमेशा भक्तों को भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाकर रखनी चाहिए, वो भी सुख और संतोष के साथ। पुराणों में लिखा है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप भजस्व माम, अर्थात भगवान की आज्ञा है कि सुख रहे क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करो, बार बार भजन। एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि हम निरंतर बैठकर भजन करते हैं, भजन में जबरदस्ती मन लगाते हैं, तो वह भजन नकली भजन होता है। लेकिन जब हमारा भजन स्वयं ही होने लगता है, हम चित्त में, अपने अंतःकरण में निरंतर ईश्वर चिंतन करते रहते हैं, तो वही भजन असली होता है। लेकिन यदि अगर असली भजन ना भी होता हो, तब भी हमें नकली भजन का प्रयास करते रहना चाहिए। उस नकली भजन के ढोंग से ही कब वह ढोंग असली भजन में परिणत हो जाता है, अर्थात वह नकली भी असली बन जाता है। यही तो मेरे प्रभु की कृपा है। हमें निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को धन्यवाद करते हुए भजन करना ही सबसे सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। फ्रेंड्स, हम भी चिंतन करते रहे, भजन करते रहे, अपने जीवन यात्रा को भगवान की श्री धाम में पहुंचा कर ही विश्राम लें। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।